मैं अब्दुल दुबे आज फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाले चैप्टर में एक नए टॉपिक का वर्णन करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अर्थात इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है चार तरह का होता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नंबर तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट वन है रिजोनेंस इफेक्ट। इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की यदि हम बात करें, इसके पहले हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें किसी भी सहसंयोजक मॉलिक्यूल में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण कार्बन श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही या यूं कहें कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम की तरफ होने वाले विस्थापन को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अर्थात वह इफेक्ट, इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है ऐसे सहसंयोजक यौगिकों में देखने को मिलता है जिसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण जो कार्बन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला के सहारे उस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले अर्थात अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की तरफ विस्थापित होने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कि ये कोई कार्बन चेन है और इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसमें ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। इस पर थोड़ा सा माइनस चार्ज है पार्शली और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है, किसी भी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण इस कार्बन श्रृंखला के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का इस अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले समूह या परमाणु की तरफ स्थानांतरण होने लगता है। किसका? इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का जो कार्बन चेन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बने हैं, अर्थात ये जो बंध हैं इनमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तरफ अर्थात जिधर अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला समूह या परमाणु जुड़ा होता है उसकी तरफ विस्थापित होने लगते हैं। तो इस तरह से कहा जाए किसी भी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला के सहारे एक सिरे से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु या समूह की तरफ होने वाले विस्थापन को हम इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर समझ लीजिए, किसी भी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण कार्बन चेन के
सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु या समूह की तरफ होने वाले विस्थापन को हम प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अर्थात इसमें सिर्फ एक चीज होता है कि इसमें ये जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बना है कार्बन और क्लोरीन के मध्य में, इनमें से ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला है। इस वजह से इन कार्बन चेन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ विस्थापित होने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। इसके प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो यह एक स्थायी प्रभाव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक स्थायी प्रभाव होता है। यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का गुण होता है, अर्थात इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? जहां सिंगल बॉन्ड होगा। जहां सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है वहीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। इसमें यह एक स्थायी प्रभाव है। दूसरा, यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का गुण है। तीसरी बात यह है, यह ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें कोई ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाने वाला कोई भी परमाणु या समूह जुड़ा। ऐसा नहीं है अगर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाने वाला कोई भी परमाणु या समूह उपस्थित नहीं होगा तो ऐसे यौगिकों में यह प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात ये कंडीशन है, ये निश्चित करता है कि किसी भी यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होना आवश्यक है। तीसरी बात, यह प्रभाव तेजी से घटता है। यह प्रभाव तेजी से घटता है। तेजी से घटने के पश्चात तीसरे कार्बन तक इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। जैसे ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे, चौथे कार्बन पर इसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। अर्थात यह प्रभाव तेजी से घटता है और तीसरे कार्बन तक इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण कार्बन परमाणुओं के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का कार्बन चेन के सहारे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की तरफ होने वाले विस्थापन को हम प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अर्थात इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, गमन होता है, जाते एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह एक स्थायी प्रभाव होता है। और स्थायी प्रभाव दूसरा, यह इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तीसरा, यह ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित हो। तीसरी बात, यह प्रभाव तेजी से घटता है और तेजी से घटने के बाद यह तीसरे कार्बन तक इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। अर्थात यहां देखें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन और पांचवें कार्बन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई होगी। यह प्रभाव दो तरह का होता है। इनमें से पहला है प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव जो होता है ऐसे समूहों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कार्बन श्रृंखला की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। अर्थात यह प्रभाव ऐसे यौगिकों की ऐसे समूहों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कार्बन श्रृंखला की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें यह देखने को मिलता है, ये जो समूह हैं मेथिल समूह, ये मेथाइल समूह कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो ये क्या दिखाएंगे? प्लस आई प्रभाव दिखाएंगे। ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। कार्बन चेन, ये कार्बन चेन हो गई, कार्बन चेन की तरफ ये तीनों इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, ये इसमें देखें, इसमें दो ही समूह हैं तो ये कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह हैं। अर्थात ऐसे समूह जो कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं वो प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं। ऐसे प्रभाव को हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। दूसरा होता है माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या होते हैं? ये ऐसे परमाणु या समूह होते हैं जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रो समूह हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया,
आइडो ग्रुप हो गया, इसके अतिरिक्त साइनो समूह हो गया, एसिड ग्रुप हो गया। ये सब क्या होते हैं? कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। तो सब के सब जितने भी होते हैं कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं तो माइनस आई प्रभाव वाले, और जो कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं उन्हें हम प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहेंगे। और ऐसे प्रभाव को जिसमें प्लस आई प्रभाव दर्शाता है उसे प्लस आई प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी।